अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो पब्लिश हुई है ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट। ज़राई तरक्याती बैंक में ये पोस्ट्स अनाउंस हुई हैं और G3 की। तो ये पोस्ट अनाउंस हुई है ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू। इनका जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट करेगा ओपन टेस्टिंग सर्विस। उसके बाद एक पैनल होगा जिसमें ज़राई तरक्याती बैंक के सीनियर ऑफिसर्स बैठे होंगे। उन्होंने इसका इंटरव्यू कंडक्ट करना है और थ्रू आउट द कंट्री प्रोविंस वाइज उनकी पोस्टिंग्स होंगी। तो इसका जो है तकरीबन 300 पोस्ट इन्होंने अनाउंस की है। मैं ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि इस बैंक में मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। मैं इस बैंक में जॉब कर चुका हूँ तकरीबन 6 साल। तो मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है इस बैंक के हवाले से। तो मैंने सोचा है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाकर आपसे ज़रा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, जो कि रिटन टेस्ट जब अनाउंस होगा तो मैं एक रिटन टेस्ट के हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा और वो बड़ी हेल्पफुल होगी आपके रिटन टेस्ट में। एंड देन इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो उनके लिए भी एक वीडियो इंटरव्यू के हवाले से मैंने सोचा है कि बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मैं काफ़ी हद तक चीज़ों को जानता हूँ। तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ कनेक्ट रहें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ज़राई तरक्याती बैंक के अगर हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के लिए एक स्लाइड मैंने यहाँ पर बनाई है। ये 2002 से पहले इस बैंक का नाम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था और 14 दिसंबर 2002 को इस ऑर्डिनेंस को, जो कि 1961 का था, उसको रिपील करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया, जो कि ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के नाम से। तो इसके सारे एसेट्स जो एडीपीपी के अंदर थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, जो कि ज़राई तरक्याती बैंक है। उस टाइम दो शेड्यूल्ड बैंक काम कर रहे थे। आईडीबीपी के नाम से था एक बैंक जिसका नाम इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, और सेकंड वन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, एग्रीकल्चर या फार्मिंग कम्युनिटी को जो है लोन प्रोवाइड किया जाए। और सेकंड वन जो था वो इंडस्ट्रीज़ को बड़े लेवल पर लोन देने के लिए वो बनाया गया था आईडीबीपी। 2002 के अंदर इस बैंक का जो आप कह सकते हैं इसकी हैसियत तब्दील हुई और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम करने लगा। ज़राई तरक्याती बैंक जो है इसकी ये गवर्नमेंट का बैंक है और ये गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 100% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसके शेयर हैं और सिंगल शेयर जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ओनर के पास नहीं है। तो ज़राई बैंक एक बड़ा अच्छा बैंक है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये इस बैंक के होते हुए मिलती हैं। इसकी जो इनिशियल पोस्ट जो पोस्ट है, एंट्री पोस्ट आप उसको कह सकते हैं, वो ऑफिसर ग्रेड 3 की ही है जो रिसेंटली अनाउंस हुई है। तो हम बात करें अगर ऑफिसर ग्रेड 3 की, तो इसमें सिलेक्शन इंशाल्लाह अगर आपकी हो जाती है तो आपको कौन सी जो है वो सीट मिल सकती है। अगर हम ब्रांच लेवल पर बात करें तो ब्रांच लेवल पर दो सीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एएमओ कहते हैं और ये एब्रीवेशन है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का। सेकंड वन इज़ एमसीओ मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की सीट है। तो एएमओ की अगर हम बात करें तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, अगर ऑफिसर ग्रेड 3 की अपॉइंटमेंट के बाद उसको एएमओ लगाया जाता है आफ्टर सम नेसेसरी ट्रेनिंग्स, ये पोस्टिंग होनी है। तो वो एम जो होता है वो अकाउंट्स से रिलेटेड होता है। जिन कैंडिडेट्स की का इंटरेस्ट अकाउंट्स में है वो अपनी विलिंगनेस भी शो कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ को, ताकि उनको अकाउंट्स में रखा जाए। एम जो है वो तमाम अकाउंट्स मैटर ब्रांच लेवल पर वो डील करता है। साथ में जो है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली जो स्टेटमेंट्स बनती हैं उनको वो प्रिपेयर करता है। एंड साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, क्योंकि एम इसमें काउंटर साइन करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है इसका।
बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दरअसल जो कमर्शियल बैंक में ज़राई बैंक का अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, उसकी स्टेटमेंट के साथ अपने बैंक की स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना होता है। एंड इसमें प्री ऑडिट जो लोन केस तैयार होती है, जो कि मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर तैयार करता है, उसकी प्री ऑडिट भी एएमओ करता है। तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है कि वो लोन केस उसके पास आती है तो उसकी प्री ऑडिट करता है। उसमें पासबुक जो होती है उसकी स्क्रूटनी, साथ में लो थारोली लोन केस फाइल के अंदर जो सिग्नेचर्स वगैरह हैं लोनी के, जिसने लोन लेना है उसके चेकिंग और उसकी ऑडिट भी एएमओ करता है। इसके अप्रूवल के बाद जो लोन केस फाइल है वो ब्रांच मैनेजर के पास जाती है और फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी उसके पास होती है। अगर हम मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की बात करें, अगर ऑफिसर ग्रेड 3 की सिलेक्शन के बाद आपको एमसीओ लगाया जाता है, तो ये बड़ी की पोस्ट है बैंक की, क्योंकि ये जो बैंक का जो मेन फंक्शन है वो एमसीओ ही इसको करता है। क्योंकि एमसीओ का काम लोन प्रोवाइड करना होता है फार्मिंग कम्युनिटी को, उनकी लोन केसेस फाइल को तैयार करता है। साथ में उनकी जो चूँकि ज़राई बैंक जो है वो जो ज़राई रकमें हैं उनको प्लेज करता है, मॉर्टगेज करता है बैंक। उसके बाद उनको लोन उसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है। तो उस मॉर्टगेज जो लैंड है उसकी स्क्रूटनी एमसीओ के पास पावर है, वो कर सकता है, इलाके में जाके इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, साथ में एआरसी सेंटर भी वो जा सकता है। अराज रिकॉर्ड सेंटर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो बने हुए हैं तहसील लेवल पर, वहाँ पर जाकर जो है वो लैंड रेवेन्यू जो लैंड रिकॉर्ड है इसके हवाले से स्क्रूटनी वो कर सकता है एमसीओ। इसके अगर हम प्रमोशन की बात करें तो ऑफिसर ग्रेड 3 जो इनिशियल पोस्ट, इसकी नेक्स्ट प्रमोशन ऑफिसर ग्रेड 2 पे हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद ये प्रमोशन ड्यू हो जाती है। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफिसर ग्रेड 2 से ऑफिसर ग्रेड 1 की होती है। एंड ऑफिसर ग्रेड 1 से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की होती है, एंड सो ऑन, ये चलती जाती है। तो ये बड़ा अच्छा बैंक है, इसमें हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। अगर इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट इसकी सिंपल ग्रेजुएशन है। वैसे इससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट्स आई थी उनमें एक स्पेशलाइज्ड डिग्री को रिक्वायर किया गया था, जिस तरह कॉमर्स है या इसकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह को इन्होंने एग्रीकल्चर को रिक्वायर किया था। इसमें इन्होंने लिखा है कि एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके वहाँ से ये अप्लाई किया जा सकता है, और ओपन टेस्टिंग सर्विस ने ही इसका रिटन टेस्ट कंडक्ट करना है। उसके बाद इसके पैनल इंटरव्यूज होंगे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बैंक को कुछ आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज़ हैं उनकी रिकवरी के लिए बैंक को कुछ पावर्स भी दी हैं। तो ये बड़ी वैल्यूएबल जॉब है, आपके लिए साबित हो सकती है, तो ज़रूर अप्लाई करें। और हमारी वीडियोस भी आप देखते रहें, इंशाल्लाह इस जॉब के हवाले से आपको बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।